हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में। तो दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, और उस मीडियम का जो डिपेंडेंस है उसी को हम शो करेंगे परमिटिविटी से। सिमिलरली तो मैग्नेट जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी डिपेंड करेगा मीडियम पे, और उसको हम शो करेंगे परमिएबिलिटी से। तो समझते से डिटेल में। तो देखो इसमें, in the universal law of gravitation, we say that any two point masses exert a force on each other, which is proportional to the product of the masses m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance r between them। तो ये चीज़ हमने क्लास 11 में पढ़ी है कि दो मासेस हैं, इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दैट इज proportional to their masses, product of their masses and inversely proportional to the distance between them। ओके, ये चीज़ हमने पढ़ी है। और जिसमें प्रोपोर्शन रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जो क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। ये सारी बात हमें पता है। इसके बाद सिमिलरली इन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी राइट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस RS, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं, जो फोर्स दो चार्ज के बीच में इस तरह से दिया जाता है, ठीक है, जिसमें के क्या है, कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इन ऐसा यूनिट केस टेकन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन फॉर मीडियम वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन परमिटिविटी है। ओके, ऑल्सो इन मैग्नेटिज्म वी गेट अनदर कांस्टेंट विच इज ऐसा यूनिट इज टेकन एज μ/4 पाई। और मैग्नेटिज्म में हम क्या लेंगे, वो जो कांस्टेंट हो जाएगा वो μ/4 पाई होगा, और जिसमें म्यू क्या होगा, म्यू परमिएबिलिटी हो जाएगी मीडियम की। तो ग्रेविटेशन के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हो जाएगा परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑल्दो जी एप्सिलॉन एंड म्यू अराइज एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। While the gravitational force does not depend on the intervening medium, the electromagnetic force depends on the medium between the two charges or magnet। ओके, तो जो डिफरेंस है किस में, इस G में, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन में, और एप्सिलॉन और म्यू में, वो ये डिफरेंस है इन इसमें और इन दोनों में, कि G ग्रेविटेशनल फोर्स जो मीडियम है दो मासेस के बीच में, उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं, कि दो चार्जेस या दो मैग्नेट के बीच में मीडियम क्या है, मीडियम उस पर इफेक्ट डालेगा फोर्स पे। ओके, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मीडिया, यानी कि जी की तो कांस्टेंट वैल्यू है, बट एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। द प्रोडक्ट epsilon mu turns out to be related to the speed v of electromagnetic radiation in the medium through epsilon mu is equal to 1/v square। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, कि जो जो एप्सिलॉन है रिलेटिव परमिटिविटी, नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये किससे रिलेटेड है, स्पीड ऑफ लाइट से, ये रिलेशन है इसका। और इससे हम बाद में देखेंगे कि जो लाइट है हमारी, लाइट भी क्या है, जो मैक्सवेल इसको प्रूव करेंगे कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो डिस्कवरी मैक्सवेल ने की थी कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये रिलेशन है म्यू एप्सिलॉन म्यू इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, वेयर v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, नाउ electric permittivity epsilon is a physical quantity that describe how an electric field affects and is affected by a medium। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, ये क्या बताएगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, एक चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको उसको जो मीडियम है इसके सराउंडिंग में, वो कैसे इफेक्ट डालेगा, ठीक है, वो कौन बताएगा, वही बताएगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इफेक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज का, बाय द मीडियम, मीडियम कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, उसको हम देखेंगे। ओके, चेंज कैसे कर रहा है, ठीक है, उसको कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बताएगा। नाउ इट इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू पोलराइज इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड फील्ड। ओके, और ये किससे, ये क्या, इसे हम डिटरमाइन कैसे करते हैं,
कि कितना, सपोज हमारे पास एक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, पॉजिटिव, जैसे हमने कैपेसिटर में देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच मैंने एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक क्या करेगा, डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, ओके, पोलराइजेशन होगा इसमें, और पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम रिड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यही क्या होता है, यही हमने देखा था रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। तो परमिटिविटी मतलब क्या है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस, जितनी चेंज हो जा रही है। तो जो मीडियम है, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है, कितना कैंसल आउट कर दे रहा है, जैसे यहाँ लिखा भी है, टू डियर बाय टू कैंसल पार्शियली द फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, ओके, क्योंकि उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो कितना मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट डाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट डाल रहा है, फोर्स, अगर दो चार्जेस है तो फोर्स कितना चेंज हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, वही बताएगा हमें रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। और ऐसे मैग्नेट में देखो, सिमिलरली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही जो म्यू होगा, तो देखो कितना जो मीडियम है ना, अगर सपोज यहाँ मैग्नेट है, ओके, देयर इज अ मैग्नेट, तो इसके अराउंड अगर मटेरियल है, जो मीडियम है, वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वही क्या बताएगा, वो म्यू बताएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी बताएगा, ओके। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट मैटर, कितना मैग्नेटिक फील्ड, अब इस मैग्नेटिक वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितना ये मैटर को पेनिट्रेट कर सकती है, वो एबिलिटी बताएगा कौन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके। जो जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर सकती है जो भी मीडियम है उसको, ओके। आई होप ये समझ में आएगा आपको म्यू और एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमें बात करनी है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड की।